सनातन धर्म अनादि और अनंत। यह धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे समय की किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। सनातन धर्म, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म, यह धर्म मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। यह धर्म हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और समरसता सिखाता है। विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह धर्म हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। यह कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह धर्म ग्रंथों, रीति रिवाजों और मान्यताओं की एक समृद्ध विरासत समेटे हुए है। वेद, उपनिषद, पुराण और भगवद गीता जैसे ग्रंथ इस धर्म के प्रमुख स्तंभ हैं। सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। यह तो वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है। यह धर्म हमें आत्मा की अनंत यात्रा के बारे में बताता है। यह धर्म कर्म, धर्म, अर्थ, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है। सनातन धर्म बहुदेववादी धर्म है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर देवता का अपना एक विशेष महत्व और भूमिका होती है। प्रत्येक देवी देवता जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, तो गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। सनातन धर्म में सभी प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास किया जाता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर एक सच्चे और नैतिक व्यक्ति बन सकते हैं। सनातन धर्म के त्योहार और उत्सव भी इसकी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा हैं। हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है और यह हमें जीवन के विभिन्न रंगों का अनुभव कराता है। तीर्थयात्राएं और धार्मिक यात्राएं भी इस धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह यात्राएं हमें आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के निकटता का अनुभव कराती हैं। सनातन धर्म में सेवा और परोपकार का भी विशेष महत्व है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने समाज और समुदाय की सेवा करनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अंततः सनातन धर्म हमें आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वेद ज्ञान का अथाह सागर। वेदों का महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वेदों में निहित ज्ञान का विस्तार अनंत है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। सनातन धर्म का आधार वेद हैं। ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा संकलित किए गए थे। इन वेदों में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी उल्लेख है। ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञों का विवरण, सामवेद में संगीत और गायन का महत्व और अथर्ववेद में चिकित्सा और आयुर्वेद का ज्ञान। वेदों में ज्ञान का भंडार है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, दर्शन, ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। वेदों में निहित ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक। वेद श्रुति हैं, अर्थात जो ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाई गई थी। यह दिव्य ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संप्रेषित होता रहा है और बाद में इसे लिखित रूप में संकलित किया गया। वेद मंत्रों का उच्चारण यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक शांति भी प्रदान करता है। वेदों का अध्ययन जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह अध्ययन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें जीवन के उच्चतम सत्य की खोज में मदद करता है। वेदों में मानव जीवन के हर पहलू के बारे में मार्गदर्शन मिलता है। चाहे वह धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष हो, वेद हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। त्रिदेव, सृजन, पालन और संहार। त्रिदेव का यह सिद्धांत सनातन धर्म की नींव है।
जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होता है। सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों देवता मिलकर सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश संहारक हैं। ये तीनों देवता सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और महेश, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, संहार करते हैं ताकि पुनः सृजन हो सके। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। वे 4 मुखों वाले देवता हैं जो वेदों का ज्ञान धारण करते हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से सृजन के समय की जाती है। विष्णु पालनहार हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं। वे सृष्टि की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों में राम और कृष्ण प्रमुख हैं और महेश संहारक हैं जो बुराई का नाश करते हैं। शिव का तांडव नृत्य संहार का प्रतीक है जो नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। त्रिदेव की पूजा सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। भक्तगण इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। त्रिदेव की पूजा से जीवन में संतुलन और शांति की प्राप्ति होती है। मंदिरों में इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। विशेष अवसरों और त्योहारों पर त्रिदेव की विशेष पूजा की जाती है। त्रिदेव की महिमा का वर्णन पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में त्रिदेव की कथाओं और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक हैं। रामायण और महाभारत धर्म की विजय गाथा। रामायण और महाभारत 2 महान भारतीय महाकाव्य हैं जो सनातन धर्म के आदर्शों को दर्शाते हैं। रामायण में भगवान राम की जीवन गाथा का वर्णन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी है जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इन दोनों महाकाव्यों में हमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य, भक्ति और साहस जैसे जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलती है। ये ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के पुनरुत्थान का सूत्रधार। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया, जिसके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी सनातन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कई भजन और स्तोत्रों की रचना की, जो आज भी लोगों द्वारा गाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन, ईश्वर से प्रेम का संगीत। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसने सनातन धर्म को एक नया आयाम प्रदान किया। इस आंदोलन के प्रमुख संतों में कबीर, रैदास, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और तुकाराम जैसे नाम शामिल हैं। भक्ति आंदोलन ने जातिवाद और धार्मिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। भक्ति संतों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति को ही सर्वोपरि बताया। भारत में सनातन धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। इस धर्म ने भारतीय संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य और दर्शन को आकार दिया है। भारत में अनेक त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म ने लोगों को नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता और करुणा का पाठ पढ़ाया है। आज भी करोड़ों लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। आज सनातन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी भारतीय पद्धतियां पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हो रही हैं। सनातन धर्म का सार्वभौमिक संदेश प्रेम, शांति और सद्भाव का है, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। सनातन धर्म एक सजीव परंपरा है जो युगों से चली आ रही है। यह धर्म समय के साथ बदलते हुए भी अपने मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आज सनातन धर्म को आधुनिक समाज की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सनातन धर्म का संदेश शाश्वत है, जो मानवता को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह धर्म हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सिखाता है और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है।